लुटे में हमको पुलिस चढ़ रही थी, हम तो लुका कर अलग एकदम डरे सोए हुए थे। हमारा एक्सीडेंट हुआ, गोली चला हम पर, सब हुआ। तो हमारे हार्ट में बैठी यहाँ बूथ लूट लिया गया, कैप्चर कर जेल, जो जेल में व्यक्ति है उसके नाम पर वोट गिराया गया। मृत लोगों के जैसे में कि हमको आप हम एसपी साहब को फ़ोन किए कि बूथ लुटा रहा है, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए, परसा माननीय सभी लोगों को बताया। तो उनके तरफ से क्या जवाब है? भगवान जाने का जवाब आया। तब तो जवाब सही, अगर देखते बढ़िया से तो यही जवाब रहता कि रियल वोट गिरे, जनता केकरा के चुनता देख लेगा सरकार। इस पंचायत सरकार से अथी मिनती कि हमने के फेन से चुनाव चाहिए, कोई मुखिया जीते फेन से हमने के चुनाव चाहिए। दबाव दे के कोई वोट देवे लगी, हमने के दबाव देता नहीं पर दो तो हमने के देम थोड़े, अपना मर्जी से देम वोट। वोट नहीं गिरे? नहीं, हमने की नहीं से गिरौले। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। और हम जो है अभी आए हुए हैं परसा प्रखंड के एक ऐसे पंचायत में जो बीते कुछ दिनों में जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। पंचायत चुनाव यहाँ पे हुए हैं अभी, और चुनाव से पहले शायद ये उतना प्रचलित नहीं था जितना ये चुनाव के बाद हो गया। यहाँ के जो मुखिया जीते हैं और जो मुखिया हारे हैं, 77 वोटों का अंतर रहा है, और जो है काफ़ी वाद विवाद छिड़ा हुआ है। तो उसी को कवर करने हम आए हैं, अपने स्तर से लोगों से बात करने आए हैं, और उसके बाद हम मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से भी बात करेंगे जो 77 वोटों से हारे हैं, कि वो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के। तो इस बारे में बात करने के लिए हम आए हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या दिक्कत हुई है, क्या समस्याएं हैं। और संभव है यहाँ के लोग जो है निर्वाचन आयोग से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे री इलेक्शन हो, यानी कि दोबारा चुनाव हो। संभव है कि ये हो भी सकता है। हमने जाना, पता किया तो हमें पता चला कि ये ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और दोबारा चुनाव कब होगा इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभव है कि हो। इसीलिए हम आए हैं यहाँ के लोगों से बात करने, यहाँ के प्रतिनिधि से बात करने। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, और उसके बाद आप तक फिर से उसके बाद जो है हम जुड़ेंगे यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि रहे हैं प्रभात दुबे जी, उनसे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। आइए, नमस्कार चाची। हाँ। ये बताएं कि इस चुनाव में वोट देनी है? नहीं, हम वोट नहीं गिरौले, हमारा पहचान पत्र छीन लेलक लोग, आ कहलक लोग कि वोट द टेम्पू छाप पर, तो हम नहीं देनी वोट, हमनी के कहीं से कलम छाप पर देम, तो हमनी के भागा दिलक लोग। वहाँ लोग लाठी गोजी चलावे लागल, लोग खेदा खेदी रौदा रौदी, हम डर से भागनी। वोट नहीं, फेन से चुनाव होके के चाहिए हमनी के। अच्छा, वहाँ पुलिस नहीं रहे जो रोकलक ने, वो लोग के छीनत? नहीं, पुलिस नहीं रोकलक लोग। पुलिस लोग तो कहलक लोग कि नहीं टेम्पू छाप पर गिरावा, तो हमनी के नहीं गिरौनी। हमनी के कहीं से कलम छाप पर गिराम तो लोग हमनी के भागावे लागल। तो जन हरदंगा होके लागल, मार कुचा कुची मोटरसाइकिल होकर मार पीट, तो हमनी के भाग चलने से डरे। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में चुनाव जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, कि वहाँ के लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। और जब ऐसे में जहाँ ऐसा हो कि वहाँ के लोग अपना नेता नहीं चुन पाए, उनको मतदान न करने दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र कैसा होगा, या फिर लोकतंत्र कैसे हो सकता है वहाँ पे। तो वहाँ कोई दबाव दे के कोई वोट देवे लगी, हमके दबाव देता नहीं पर दो तो हमनी के देम थोड़े, अपना मर्जी से देम वोट। वोट नहीं गिरे? नहीं, हमनी की नहीं से गिरौले। अच्छा, हमनी के भाग चलने से रघुआ लोगन के का सीन, रघुआ लोगन वोट गिरे नहीं लोगन? नहीं गिरेनी, रघुआ लोगन के वोट नहीं गिरावे, गइनी वोट गिरावे तो कहे तनी कहा कि वोट ठेपा ले लेनी, ठेपा लेके आधार आई कार्ड ले लेनी, आ जैसे भीतर गइनी तो ऐसे प्रशासन कहते हैं का कि क्या देख रही, हमको देखत रही थी या अपन टिपेल हमार बटाम बा, उ बटाम हम अपन देखत रही। तो कहते नहीं प्रशासन का क्या देख रही है, वहाँ टोने लगे है, रउए है कि रउए गिराए में गो कि और कोई बा लोग। ओकरा बाद का कहलक लोग कि मारपीट करे लगे लोग, मारपीट करके आ का कहलक लोग कि सारा लोग के रगेदा करके मोटरसाइकिल उठैलक लोग, गाड़ी पर लदलक लोग, लाद के थाना पर ले जाके धो देलक लोग। आई कार्ड हमनी के गाड़ी ओकरा बिहान भैले आयल,
अच्छा जी। बिहान भइल आइल बा हमनी के सब। अच्छा रघुआ बताइए, रघुआ देवे गल रही चुनाव में वोट? गए रही देवे वोट, हमनी के आधार कार्ड लेके आ पहचान पत्र गए रही तो हमनी के वोट ने गिरावे दिलन आ उ सब लेके हमनी के चहेट दिलन। हमनी के दुआरिये पर रहनी से सब भाग। हन्ने आके बोली रघुआ। हमनी के वोट गिरावे गईनी स त आई कार्ड ले लेनी आ जब अथी ठेपा ले लेनी आ गईनी से गिरावे तो कहतन कि ई का देखत बानी लोग, तले इने मारा पीटी होखे लगल, तले हमनी के भाग चलनी स आई कार्ड लेके। हमनी के का देखत ना। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग मतदान करने गए तो इनका वेरीफाई किया गया, सब डॉक्यूमेंट ले लिया गया, आईडी कार्ड ले लिया गया, और उसके बाद जब इनको वोट ईवीएम में जाके बटन दबाना था उस समय झगड़ा हो गया और ये लोग वोट नहीं दे पाए। कोई मारपीट है जो करे लगे, अब कोई है जो मारपीट करे लगे तो हमनी का औरत जा अंधी का गरम भागा ही के न पड़ी हमनी के। अब कोई लाठी चलावे लगा, कोई बंदूक चलावे लगा, कोई लब्धे चलावे लगा, कोई गाड़ी लाठी चलावे वाला के रहे? पुलिस चलावत रहे? नहीं, संजू सिंह के आमदी रहे सब 20-25 गो संजू सिंह के आमदी बूथ पर आ गए रहे। ये लोग के आमदी को नहीं पहुंचल पर रहे आ उ लोग के आमदी कोई कुछ चलावे लगा तो हमनी के का औरत जात हमनी के भाग चलनी, वोट ने गिरवनी जननी। पुलिस कोई नहीं कोई नहीं, उ लोग कुछ नहीं बोलक लो, नहीं रहे लोग बाकी कुछ नहीं बोलक लो, उ लोग दबाव में रहे लोग, घूस ले रहे लोग का पुलिस जननी। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। गल रही रघुआ लोग वोट देवे? हां गए रही वोट गिरावे, बाकी वोट नहीं गिराइले। रघुआ गिरी नहीं वोट? गायने बेड बाबा तो हम भाग चला सब मार पीट हो खेला तो में वोट लौकता कि आदमी के जीवन लौकता, लाभदा चले न जानत रहे तो वोट गिरावल जात रहे। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव। जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है, और जहाँ पे इस अधिकार को जनता तक नहीं पहुँचने दिया जाए वहाँ पे लोकतंत्र कैसा होगा और नेता कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने लोग हैं, सभी लोगों का कहना यही है कि उन लोगों ने वोट देने का प्रयास किया लेकिन वोट नहीं दे पाए। इसके पीछे का कारण जो भी रहा हो ये बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत दुखद है। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आइए रघुआ वोट देगा नहीं चाचा? हाँ वोट देवे तो गए रही। देनी रघुआ वोट? वोट तो हम देनी, अच्छा, लेकिन वहाँ झमेला रहे तो जो मर्द रहे वो कुछ आदमी वोट गिरावे सकल, बाकी के तो चहेट मार से बेला से लाई सब भले। रघुआ अपना कैंडिडेट के वोट देनी? अपना कैंडिडेट प्रभात दुबे रहस उनका मतलब के हम जेकरा वोट के देनी। देनी हाँ नु? देनी हाँ। अच्छा। आ बाकी आदमी के चहेट मार कर दिली, जितना जानी जात रही सब के चहेट ली, मर्दों में बहुत लोग भागल रही। अच्छा जी, हाँ वो करेंगे। हाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं और इनसे भी बात करते हैं। रघुआ देवे गल रही वोट चाची? हाँ देनी रघुआ वोट? हाँ वोट देवे गए नहीं तो हमनी के अथी वोट गिरावे नहीं दिलक लोग। अच्छा, हाई कार्ड ले लेलन आ कहलन जे जा वोट गिर गल, दे देलन चलै नहीं। बटन दबाई नहीं ईवीएम नहीं के? नहीं हम नहीं दबाई नहीं, हमने वो अपने से दबा के लोग वोट गिरा ले। तो रघुआ लोग इनके का इच्छा बा का होके के चाहिए? हमने के इच्छा बजे जे चुनाव फिर से चुनाव चाहिए। फिर से चाहिए? रघुआ लोग इनके का इच्छा हां बा? फिर से चुनाव चाहिए। फिर से? हां प्रशासन टाइट करके आ तब चुनाव होए, ये कि रियल वोट गिरे, जनता केकरा के चुना तब देख लेवे सरकार। शायद के जो आम लोग हैं, आम जनता है, ग्रामीण जनता है, उनकी मांगे हैं कि यहाँ पे दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी प्रशासन के मौजूदगी में होनी चाहिए, अच्छे से मौजूदगी में होनी चाहिए, ताकि ऐसी अप्रिय घटनाएं जो है दोबारा ना हो। और ये इसी पंचायत के दूसरे भाग में हम लोग आए हैं, यहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। आइए वोट देवे गल रही चाची? वोट देवे गए रही तो आधार कार्ड छीन लेलन संजीव सिंह के आदमी, हमनी के वोट नहीं गिरावे दिलन, बोलन कि हम वोट गिर गल तू भाग जा, तो हमनी के भाग के चले नहीं घरे। अच्छा ये बताइए तो फिर का चाहत नहीं हुआ? हमनी के ये मुखिया चाहिए, फिर से हमनी के वोट दे, हम फिर से चुनाव? फिर से चुनाव चाहिए। अच्छा रुआ गल रही वोट देवे? हाँ गरनी देनी वोट रुआ? नहीं देनी चले नहीं, झगड़ा होखे लगल। अच्छा जी, रुआ लोग गल रही वोट देवे? हम वोट देवे गए रही, हमरा वोट नहीं मिलल ने पड़ल बाटे, हमरा फेन से चुनाव चाहिए वोट गिरावेला। रुआ गल रही चाची वोट देवे? हाँ मारा मारी होखे लगल तब भागनी, सबनी के मार खाई, देने के कोई वोट नहीं देलक? नहीं हमनी हमनी के सब कोई भागनी, मारा पीटी होके लाभदा सोटा चले लगल तो हमनी के मार खाई भागनी।
रघुआ गल रही चुनाव में वोट देवे देनी वोट ने हमने वोट देनी काहे झगड़ा होखे लगल तो हम वहाँ चले पुलिस उलिस कुछ नहीं कइलक ना ना कुछ ना कुछ करे रघुआ गल रही वोट देवे हाँ हम गवा रही रघुआ वोट नहीं गवा देनी रही तो ने वो फिकर लगवा लेलन संजीव सुई रहस फिकर लगवा के आ कहलन कि जा जा तोर वोट गिर गए आए हमारा में बटन नहीं दबाई नहीं लोग नहीं हमने के नहीं दबा हमने के ये बा सरकार से अति मिनती कि हमने के फेन से चुनाव चाहिए कोई मुखिया जीते फेन से हमने के चुनाव चाहिए रीता बाबा रघुआ गल रही दई वोट देवे हाँ गए रही तो हम तो आदमी दो भाई गोर से ठार नहीं होगा तो हम तो थलमलात रही तो कहनी गिरावे के चाहली तो कह अथी वहाँ के बा तो संजू सिंह तो कहलन हाँ आदमी सब तो उहे मना कर दिलक जे वोट नहीं गिरेगा जाओ घर जाओ तो हम वजह से चलते रह गया तो वहाँ पुलिस उलिस रहे हो सब पुलिस ना बोलक कुछ ना बोल ना कुछ ना पुलिस रहे उतना दूर रहे हाई गिरे वाला वोट रहे आदमी हमारा है बैठा हाँ वहाँ तो लाबदी चले लगल तब हमरा जोगार लागो हमरा तो गिर जैती हमारा तो अथी के देह बा हाँ सोचिए आप कि लोकतंत्र में चुनाव जो है कितना अहम चीज है और ऐसे में लोगों को वोट नहीं देने दिया गया रघुआ गल रही चाचा वोट देवे नहीं हमने वोट गिरावे गए रही बाकी वोट हमरा के लोग गिरावे नहीं दिलक अब मारा मारी होखे लागल तो हम का करी अब मुँह से हम अपन देह छोड़ा के भगनी अच्छा दोसर का कही अब पुलिस लोग रहे तो पुलिस लोग कहता कि जाओ नहीं गिरेगा अब वहाँ धर मार होके लागल तो पुलिस कुछ बोलबे ना कैलक रघुआ गल रही चाचा वोट देवे हाँ लबदो चलत रहे तो गो रही तो वोट गिरी नहीं रघुआ ने गिरी नहीं अब देख लीजिए हमने जितनी भी लोगों से बात किया उन ज्यादातर लोगों ने बोला कि उन्होंने वोट नहीं दिया था। आइए कुछ और लोगों से रघुआ गल रही वोट देवे हाँ वोट देता गए गिरई नहीं वोट रघुआ हाँ तो रघुआ अपना प्रत्याशी के वोट देनी हाँ दिक्कत भल कुछ नहीं हम सवेरे गए रही हमरा दिक्कत ना भाई अच्छा वो घड़ी दिक्कत नहीं खूब सुबह 6 बजे हम चल गई अच्छा चलिए बढ़िया रघुआ गल रही वोट देवे हाँ हमने के गौ रही सब वोट गिरावे बाकी हमने के वोटर कार्ड अथी आधार कार्ड आ पर्ची मिल रहे तब हमने के अथी प्रभारी के मुखिया के अथी वो आर के आए रहे आदमी तो वो हमने के छीन लेलक आ कहलक जाइए आपको वोट गिर गया तो हमने के कहने का हमने के वोट गिरावे यानी हमने के गिराव ने वोट कि हमने के गिराए मतने नहीं खे वो घड़ी मारा पीटी होके लगल तो हमने के भाग के चल रही से हमने के ये अथी बा कि हमने के फेन से चुनाव होई हमने के मुखिया फेन हमने के मुखिया बनाई हमने के वह मुखिया बनी हमने के वही मुखिया के हमने के अथी फेन से वोट दे हमने के वोट नहीं के केहू के देले हमने के फेन से चुनाव होई या फेन से अथी वोट गिराएम आ ने फेन से चुनाव होई तो हमने के थाना पुलिस सब करम सन हमने के रोड जाम करम सन ये होई ये आप देख सकते हैं यहाँ के आम लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं उनको वोट नहीं देने दिया गया और इस कारण से ये लोग जो है दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग क्या होता है। दुखी है हम लोग का बहुत आत्मा दुखी है मेरा ये नहीं जीता तो ये मुखिया मेरा गांव के बहुत रक्षा करते थे आप देख सकते हैं कि पब्लिक में आम जनता में कितनी आक्रोश देखने को मिल रही है। आइए पलीन से बबरुआ वोट देवे गल रही हाँ वोट देवे गए रही का भल वोट देनी रहुआ वोट में तो ये बोल कि आधार कार्ड ले लेवे लोग आ कहे लोग कि जा वोट गिर गल यहाँ से अच्छा तो रहुआ वोट गिरे नहीं कि ना वोट कहाँ नहीं गिरे नहीं गिरे तो वहाँ पुलिस उलिस रहे लोग ने वो लोग से नहीं कहनी कि वोट नहीं के गिरा पुलिस के सक्षम नहीं करे लोग बहुत हाँ ऐसे कि अपन जे भी हो लेकिन पुलिस कुछ हो नहीं बोले जी रघुआ लोग गिरे नहीं वोट नहीं वोट गिरा गए नहीं लेकिन गिरल नहीं आप सोच सकते हैं। आइए इधर भी हैं रघुआ गल रही भैया वोट देवे हाँ वोट गिरे नहीं रघुआ नहीं रघुआ के नहीं गिरावे दिलक लोग नहीं आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में जब आम जनता को वोट न देने दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब नाम का ही रह जाता है जब जनता अपना नेता खुद नहीं चुन सकती है और लोकल लोग या फिर प्रशासन के दबाव में या फिर किसी और के दबाव में
ज़बरदस्ती जब नेता चुना जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास कितना होगा, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, हमने इतने लोगों से बात की, इनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने वोट नहीं दिया है और उनकी मांग है कि यहाँ पे दोबारा चुनाव होना चाहिए ताकि ये लोग फिर से वोट दे सकें और अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। चलिए, हम जो है यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जो थे उनसे भी बात करेंगे। और तो जैसा कि हमने आपसे शुरू में वादा किया था इस वीडियो के शुरू में कि यहाँ परसा प्रखंड के बनौता पंचायत की मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जो हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में क्या क्या हो रहा है, उनके तरफ से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और इसकी सत्यता कहाँ तक है, इस बारे में हमने बोला था आपसे कि हम चर्चा करेंगे। उसी के लिए हम जो है अभी मौजूद हैं इनके साथ। इनका नाम प्रभात दुबे है, ये मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में हमसे वार्ता करेंगे। आइए इनसे वार्ता करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी, प्रभात कुमार दुबे बनौता के मुखिया प्रतिनिधि थे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है बनौता मतलब पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो काफ़ी प्रचलित हो गया है, इसका कारण जो है हम आपसे जानना चाहते हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि यहाँ बूथ लूट लिया गया, कैप्चर कर जेल में व्यक्ति है उसके नाम पर वोट गिराया गया। मृत लोगों के जैसे में कि जेल में विश्वमोहन सिंह, पिता गणेश सिंह, ग्राम बनौता के, उनका वोट जांच किया जाए, गिराए हुए हैं, वो जेल में दारू के केस में हैं। प्रमोद कुमार उर्फ महाकाल, पिता कलेक्टर सिंह, वार्ड नंबर 7 के हैं, वो भी जेल में बंद है दारू के केस में, उनका भी वोट गिरा है। अच्छा, ऐसे मृत व्यक्ति में भी हम आपको बता दें, लक्ष्मण सिंह वार्ड नंबर 7 के ही हैं, और एक बूढ़ा मियाँ का माँ और एक राजू मियाँ जो एक्सीडेंट से मर गए, बिरजू शर्मा पानी में डूबकर मर गए। इस सब लोग मृत व्यक्ति का ऐसा 200 नाम होगा जो विदेश में है, उनका वोट गिरा। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली कि जो मृत हैं या फिर जो जेल में हैं उनके नाम का वोट गिर गया है? हमारा जिला परिषद का पोलिंग एजेंट नहीं रहता है, तो उनके माध्यम से जानकारी है हमको। आप हम एसपी साहब को फ़ोन किए कि बूथ लुटा रहा है, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए, परसा माननीय सभी लोगों को बताया। तो उनके तरफ से क्या जवाब है? भगवान जाने का जवाब है। तब तो जवाब सही, अगर देखते बढ़िया से तो यही जवाब रहता। आप सब प्रिजाइडिंग सब मिला हुआ था, सब स्टाफ सब हम कह रहे हैं, पोलिंग पार्टी का गार्ड सहित सभी बूथ पर लोग मिले हुए थे। यहाँ स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार यहाँ कोई किसी तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ लूटपाट धर पकड़ हुआ है, जिसका प्रमाण ये है कि मुझौने बाजार पर मेरे कार्यकर्ता रविंदर कुमार पासवान को गाड़ी कुछ दिया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। यहाँ का प्रत्याशी जो अभी जीता हुआ है गलत ढंग से, उस पर मकेर कांड संख्या पूर्व मुखिया अनिल सिंह की हत्या का आरोप है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के प्रत्याशी जीते हुए उन पर वो हत्या के अभियुक्त हैं और बाहुबली है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके लोगों के साथ, आपके समर्थकों के साथ ऐसा हो रहा था कि उनको पीटा जा रहा था या फिर उनके ऊपर में हमको पुलिस चहट रही थी, हम तो लुका कर अलग एकदम डरे सोए हुए थे। हमारा एक्सीडेंट हुआ, गोली चला हम पर, सब हुआ, तो हमारे हार्ट में था, हार्ट का इलाज करवाए हुए हैं। दिमागी थोड़ा सा गड़बड़ थे, हम तो नर्वस थे, हम तो काउंटिंग तक में भी नहीं गए हैं। काउंटिंग में भी सुने कि अगाड़िए से सब लिख के साट दिया गया था। मतलब आपके जो प्रतिनिधि के रूप में, काउंटिंग एजेंट के रूप में गए थे, उनके सामने खुला नहीं भी? ना खुला। तो ये एक गंभीर आरोप है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब इतना कुछ हुआ, उसमें प्रशासन का आपको कोई सहयोग नहीं मिला? अभी तक तो क्या सहयोग मिला है? अच्छा, इसके लिए आपने अभी क्या कदम उठाए हैं? हम जन आंदोलन करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं सारण के माननीय डीएम साहब को और परसा प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब को, हम अनशन पर, हम और हमारी पत्नी और हमारी बेटी ब्लॉक परिसर में धरना देंगे, अनशन पर बैठेंगे शांतिपूर्ण। अगर नहीं सुना गया, नहीं जांच हुआ, तो हम आत्मदाह करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे माध्यम से ये चीज़ बोल रहे हैं कि इनके साथ
जो चीज़ हुआ है अगर उसकी सही तरीके से जांच नहीं हुई और सही नतीजे पे नहीं आया गया तो ये जो है अनशन करेंगे और आत्मदाह करेंगे, ऐसा इनका कहना है। बाकी हम जो है और भी चीज़ें जानना चाहते हैं इनसे कि ये बताइए कि ऐसे कितने वोट होंगे जिनका मतलब सूची में नाम है और वो उन्होंने नहीं दिया, किसी और के माध्यम से दिया गया है? लगभग पंचायत में 300 होंगे। 300 होंगे जी। अच्छा, आपके और जो पार्टी यहाँ पे जीते हैं उनके वोटों का अंतर जो था 77 वोट से हम हारे हैं। 10 जाके पूछे ना, जनता रो रहा है, गरीब सब रो रहा है। वोट दिए, वोट मुखिया जी के हरा देवल गल सब मरल जियल के वोट गिरा के, जाके जनता से पूछिए। यहाँ मुसहर टोला में जाइए, महादलित यहाँ हरिजन टोला है जाइए, इधर भी जा रहा है, घर में हमको बंद कर दिया गया। हाँ, हमको नहीं, हम तो नर्वस थे। बनौता के वार्ड नंबर 7 में रामनाथ शर्मा की पत्नी विधवा हैं, लोहार जाति से हैं, जाकर उनसे बात कीजिए। बनौता वार्ड नंबर 6 में उनका घर है, उनको घर में बंद कर वोट नहीं गिराने दिया गया। ऐसे कई व्यक्ति हैं, आधार कार्ड छीन कर दूसरे आदमी वोट गिराया। जाइए ना, अब तो मीडिया वाले हैं, घर घर घूम के पता कीजिए कि कहाँ बनौता में लूटपाट हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, ये बम चला है कि नहीं चला है? बम भी चला है वार्ड नंबर 1 में, चुनाव के दिन 2 बम चला है। और उसके बाद भी प्रशासन ने कोई देखिए क्या किया प्रशासन। वार्ता थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि अरे भाई हम क्या करें, वहाँ वीर कुआरी में पथराव हो रहा है, हम वो देखें कि ये देखें, सब रिकॉर्डिंग, सब लोगों का कॉल डिटेल निकाला जाए। आप सोच सकते हैं कि जब हम इन्होंने प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, प्रयास किया कि उनकी मदद पहुंचे यहाँ पे और शांति तरीके से मतदान हो, उसके बाद भी प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला और इनको हर बार जो है उलझाया गया उन सब चीज़ों में। बाकी मैं एक और सबसे ख़ास चीज़ पूछना चाहता हूँ, हालांकि भी इस सवाल का कोई खास वो नहीं बनता है, औचित्य नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप पिछले 5 वर्ष मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आपने कार्य किया तो उस समय में आपने जो है अपने पंचायत में कौन कौन सा काम किया था, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे गांव में छठ घाट है, छठ का घाट, श्री घाट भी बनाए माननीय सच्चिदानंद राय के फंड से, MLC साहब हैं उन्हीं के फंड से, और हम अपने मनरेगा योजना से वहाँ घाट का सौंदर्यीकरण किए, फेवर ब्लॉक लगाकर। इसके बाद आइए, सामाजिक काम गिना रहे हैं हम। इसके बाद आइए बनौता वार्ड नंबर 7 में, वहाँ श्री घाट बनाए और वहाँ भी फेवर ब्लॉक लगाकर घाट का सौंदर्यीकरण किए। इसके बाद आइए वहीं बनौता वार्ड नंबर 7 में कब्रस्थान में लगभग 1200 टेलर माटी डलवाए और माननीय पूर्व मंत्री चंद्रिका बाबू थे उस समय, यहाँ के विधायक थे, उनसे कहकर आवेदन देकर कब्रस्थान का घेराबंदी उनके फंड से हुआ, चंद्रिका बाबू के। इसके बाद चलिए मुजौना बाजार, जो बरसात में कचरा जाइएगा तो बाजार पर मिला, मिट्टी भर कर लगभग 3 फीट हाइट भर कर पूरे बाजार को सोलिंग किए। और इसके बाद कोहरा हाई स्कूल मैदान भरवाए, हाई स्कूल का मैदान मिट्टीकरण कराए। उसके बाद वहाँ शिव मंदिर और सामाजिक स्थल है और संतोषी माता के मंदिर तर सौंदर्यीकरण कराए फेवर ब्लॉक लगाकर। सैकड़ों गरीब के रास्ते निकाले, मुसहर महादलित टोला में निकाले। बाढ़ कोरोना 2020 के बाढ़ में घर घर जाकर खाना पहुंचाए, 6 गो सेंटर चलाए। आज तक CO साहब हमारा पैसा नहीं दिए हैं, माननीय लोगों के दबाव में, हम किन्हीं का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, माननीय लोगों के दबाव में आज तक 6 सेंटर बनौता पंचायत में 14 जनरेटर प्रभात दुबे ने चलवाया है। उस समय CO थे राम भजन रामू, अच्छे आदमी थे, उनके कहने पर चलवाए, तले उसी बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया। कोरोना काल में घर घर जाकर भेंट किए हैं, कोरोना काल में सेंटर भी चलवाए हैं, हर आदमी को हर एक व्यवस्था कोरोना काल में जितना हमसे संभव हो सके उतना किए हैं। जाकर जनता से पूछिए अगर एक लाइन इसमें झूठ है। इसके बाद महादलित टोला हमारे गांव में अपना ज़मीन बिहार सरकार को दान देकर आंगनबाड़ी भवन बनवाए हैं, जाके देखिए। अभी कुछ उसमें पल्ला उल्ला नहीं लगा है। इसके बाद हमारा ड्राइवर है बोलबम माझी, किधर है देखिए, जब एक्सीडेंट गोली चला इसके नाम पर 2 कट्ठा ज़मीन हम रजिस्ट्री किए।
विकास किए हैं। हमारा आगे का लक्ष्य था कि जीतते तो सबसे पहला समस्या यहाँ का था जल जमाव। किसानों को बहुत कठिनाई, जल जम देख रहे हैं कहीं खेत बोया है, तो हम उसके लिए माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराए हैं और माननीय मंत्री सजा से मिले हुए दिए हैं। अभी भेंट नहीं हुए, गए थे उस समय उपचुनाव चल रहा था, यहाँ उनका डिप्टी था दूसरे जगह, वहाँ भी गए थे उनके इधर, लेकिन मिले नहीं हुए। उनके भी दरवाजे पर गए हुए थे। और उप स्वास्थ्य केंद्र, ये 2 मुख्य मुद्दा मेरा है इस बार था। हाँ, अगर जीते तो यही था, रहता मुख्य मुद्दा था। तीसरा था स्वरोजगार। चौथा था माननीय हम लोग जदयू का 1996 से कार्यकर्ता हैं, एनडीए गठबंधन के हम लोग सदस्य हैं, एनडीए समर्थक हैं हम, पूरे खुलेआम है, पूरा जिला जानता है। तो मुख्य रूप से था कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार और नौजवानों के लिए जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो आया है, नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा योजना है, उसमें जितना संभव हो सकता है उसको लाने का प्रयास करते, यही मेरा लक्ष्य था। लेकिन अब तो जनता ने तो साथ दिया, लेकिन दबंगों द्वारा दबा दिए गए, कुचले गए। ये बताइए कि चूँकि आप इसके मतलब जो आपके साथ हुआ उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या आपको कहीं ऊपर से दबाव भी आ रहा है या मतलब ये, या फिर आइए रहा है पुलिस जांच निकाले, कॉल डिटेल निकाले यहाँ के माननीय लोगों का, यहाँ तक तो माननीय लोगों ने कंस तक कहा वध करना है कंस को। सबका वीडियो देंगे, प्रमाण देंगे, नाम कह ले रहे हैं। पुलिस कॉल डिटेल निकाले, यहाँ के लोगों का, वहाँ के लोगों का आवेदन दिया हुआ है, थाना में FIR है। तो आपने देखा कि हमने इनसे वार्ता की, जाना कि अभी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और इनको किस टाइप के लोग मिल रहे हैं, किस टाइप की बातें हो रही हैं इनके साथ, कितनी समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।